शिव व्रत। आइए आज जो हम व्रत की चर्चा कर रहे थे, पाशुपात्य व्रत, यहां ऋषि कह रहे हो, साक्षात वायु देवता इसको सुन रहे हैं। सुन लीजिए, भगवत श्रोतुमिच्छामो व्रतम पाशुपतम परम। क्या? हे ऋषि, हे मुनि, मैं सबसे उत्तम व्रत कहने जा रहा हूं जिसका नाम है भगवत श्रोतुमिच्छामो व्रतम पाशुपतम परम, जिसका नाम पाशुपत व्रत। इस व्रत को जो करते हैं सा शरीर शिव उन्हें प्राप्त होता है। इस व्रत का संकल्प करे व्यक्ति, होम करे इसका। तो आइए इसका विधान जो है, किसी शिवालय पर जाकर, क्योंकि भगवान के कितने सर हैं? 5। क्या बोलते हैं उनको? पंचानन। चलकर देखिएगा कहां पर मिलते हैं। पाशुपत का मतलब पशुपतिनाथ। आपको पूरे मुख यदि नजर आएंगे तो पशुपतिनाथ है। जो आधा हिस्सा है वो केदारनाथ, और पूर्ण जो दर्शन है वो पशुपतिनाथ है। यदि आपने अधूरे दर्शन किए, पूरे ज्योतिर्लिंगों का दर्शन का फल पशुपतिनाथ में मिलता है। चलिए, आने वाले समय में शीघ्र कोरोना जैसे ही शांत होगा तो पशुपतिनाथ की यात्रा बुकिंग हो चुकी थी, टिकटें हो चुकी थी, कोरोना काल के कारण थोड़ी स्थगित हुआ। जिनकी बुक हो चुकी है उनको भोले बाबा ने पहले ही कंफर्म कर दिया। वो तो भाग्यशाली है कि पहले ही भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा दक्षिणा ही लगी होगी और क्या। सब शिव कृपा मानो, जो है सो ठीक है, चलेगा। आइए इस व्रत को कैसे करना है। सोमवार को आरंभ करना है। ध्यान से सुनिए, यह जो मैं व्रत कहने जा रहा हूं, ऋषि बोल रहे हैं, हे वायु देवता, यह बड़ा दुर्लभ व्रत है। साक्षात शिव मनोकामना पूर्ण करते हैं। महाव्रत, कोई भी इच्छा हो, कोई भी समस्या हो, संपूर्ण इच्छाओं और समस्याओं को मिटाने वाला ये पूर्ण व्रत है। क्या क्या करना है? एक ही मंदिर में 5 सोमवार, क्योंकि भगवान पंचानन है, भगवान शिव के 5 मुख हैं। व्रत भी 5 सोमवार करना है। कोई भी जो आपका संकल्प हो, इच्छा पूर्ति ना हो रही हो, उस संकल्प को ले लो। शिव पूजन करने के लिए जो शिव के पूजन में आवश्यक सामग्रियां हैं, हो सके षोडशोपचार से पूजन करो। धूप, दीप, नैवेद्य, भोग, बिल्वपत्र 11, 21, 51 बिल्वपत्र के द्वारा रुद्राभिषेक करते हुए शिव का अभिषेक करें, पूजन करें। अभिषेक नहीं हो सके तो सुबह जाकर अभिषेक करें, शिवालय में जाकर, शिव के मंदिर में जाएं, प्रार्थना करें। क्रम यही होना चाहिए। और सायंकाल, वो जो सुबह आप पूजन करने जाते हैं, सुबह उसका अभिषेक, पूजन इत्यादि करने के बाद में सायंकाल दीप दान। इसलिए मैंने पहले भी दिन कहा था कि शिव के यहां दीपक जलाने की बहुत महिमा है। कुबेर बना दिया था। क्या कुबेर? जिसने कपड़े फाड़कर केवल कुछ भोग खाने के लिए भूखा, मद्यपान किए हुए, पेट भरने के लिए उसने भगवान शिव पर ऐसे जला जला कर देखता गया, कहाँ है, क्या है। भगवान शिव ने कहा जाओ, कुबेर की तरह धनवान। तो सुबह व्रत जब रखे आप, दोपहर को फलाहार करें, भोजन नहीं करना चाहिए, फलाहार, जब तक पूर्ण पूजन ना हो जाए। सायंकाल के बाद वह पूर्ण पूजन होता है।
थाल जो लेकर जाए, जो भी पूजन की वो लाकर रखने के बाद फिर उसी थाल में दीपक रखे, हो सके मिट्टी के आवश्यक 6 दीपक। और जो भोग लेकर जाए, पहले तो लोग गौ माता के लिए निकालते, तो 2 भाग निकालना है और 2 भाग निकालकर वो शिव मंदिर में रखना है, वहां रखते हैं। और वह भाग वहीं जाकर करना है, यहां से नहीं ले जाना। पहले लोग जब कथा करवाते थे, कई पूजन होते थे ना, तो उसमें भाग निकालना पड़ता है, ये कन्या का है, ये गाय का है, ये कन्या का है, ये गाय का है। पहले से नहीं, वहीं जाकर मंदिर के अंदर यहां से लेकर जाओ, उसके 3 भाग करो, 5-6 दीपक लेकर जाओ, 5 दीपक वहां जलाओ। सायंकाल प्रदोष समय, प्रदोष का मतलब होता सायंकाल, संध्या काल। उस वक्त जाकर जो आपकी इच्छा हो, पहले दिन भगवान भोले बाबा से बोल दो, संकल्प ले लो, हे भोले बाबा, हम आपका ये व्रत कर रहे हैं, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करो। कोई कष्ट हो आपकी जिंदगी में, वो सब मिटा देंगे महादेव। सायंकाल जाकर के आपको कुछ नहीं करना है, बस दीपक जलाना है, कुछ मीठा मधुर लिखा है यहां पर, मधुर कुछ भी बना करके और ले जा करके उसके भगवान पंचमुख, पंचकव्य इत्यादि से भी स्नान करा सकते हैं दोपहर को, किंतु पर यहां लिखा है भगवान पंचमुख होने के कारण मूर्ति की कल्पना भी 5 मुख वाली करनी है। उनका जब ध्यान करना है तो भगवान पंचानन के रूप में करना है, भगवान पशुपतिनाथ। इसलिए चलो भगवान पशुपतिनाथ कृपा करें, दर्शन हो जाए आपको। अभी भी व्रत कर लो, शायद बुला ले, और फिर वहां से व्रत आकर करो, फिर देखो चमत्कार हो आओगे तो ज्यादा फल मिलेगा। पाशुपात्य व्रत, वहां ले जाकर के 3 भाग करें, 1 भाग लेकर के आए, 5 दीपक वहां जलाकर आए। क्योंकि ऐसी कल्पना करें कि भगवान शिव के 5 मुख हैं, एक दीपक एक मुख के पास, क्योंकि हर जगह तो ये शिवालय में है नहीं 5 मुख वाले ज्योतिर्लिंग, पर कल्पना यही होनी चाहिए कि अब जिनकी हम पूजा कर रहे हैं भगवान पंचानन है, चारों मुख चारों दिशाओं के सूचक है, चारों दिशाओं में कोई कष्ट नहीं होगा। पंचमुख भगवान शिव का अभय प्रदान करने वाले, चारों दिशाओं में कहीं भी जाओगे जय जयकार होगी इस व्रत को करने के बाद, चारों तरफ आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पंचानन का ये महापूजन, पूजन सामग्री जो भी लेके जाए, यहां लिखा है धूप दीप नैवेद्य को निवेदन करें, वैभव संपन्न होने के कारण व्रत में उत्तम पदार्थों का चयन करें। ज्यादा हो तो ज्यादा ले जाओ, बढ़िया पकवान बढ़िया बनाकर ले जाओ। खीर तो विशेष प्रिय भी है भोले बाबा को, गाय के दूध से, यानी कव्य होना चाहिए, गाय के जो गाय से संबंधित उससे बने हुए निर्मित करके, जो इस तरह से करता है। भोग लगाने के बाद आप आइए, ध्यान दें, वहां पर भोग लगाएं और 1 हिस्सा अपने पास ले आए, 2 हिस्से वहां छोड़ दें। वो किसी के भी कार्य में आ सकते हैं, गाय ब्राह्मण जिसको दाना होगा शिव कृपा करेंगे उसको मिल जाएगा। एक जो हिस्सा है उसको लाने के बाद भोजन के पहले उसे प्राप्त करें, फिर भोजन आरंभ करें। पहले क्या पाना है हमें? भोजन नहीं, पहले प्रसाद। जो एक हिस्सा है उस एक हिस्से को हमें पहले प्राप्त करना है। फिर क्या करना है? आने के पहले का नियम है, थोड़ा आप और नोट कर ले, ध्यान में रखें। जब वहां से आते हैं तो एक दीपक आपके पास होता है, तो घर के प्रवेश के पहले द्वार पर दाहिने हाथ पर दक्षिण
या कोई ऐसा स्थान हो जहां पर भगवान शिव का दीपक जलाकर उनके नाम में ग्रह को मंदिर मानकर प्रवेश करें। वह लक्ष्मी हमारे घर में रहे, वो शांति हमारे घर में रहे, ऐसे शिव से प्रार्थना करें। नित्य प्रति इसी नियम को 5 सोमवार पूर्ण करना। 4 पूरे हो जाए, 5वें में आपको जाकर के पूर्ण करना। उसके बाद यथोचित जो आपकी श्रद्धा हो ब्राह्मण को दान दे। एक श्रीफल लेकर के इस व्रत का पूर्ण पूजन करने के बाद में, पूर्ण इसी क्रम के साथ नित्य प्रति करने के बाद, जो भी ब्राह्मण उसे जो श्रद्धा के अनुकूल ब्राह्मण को दान करके उसका पूजन इत्यादि करके विशेष फल दाइए। और यहां लिखा है, विशेष करके जो यहां लिखा है, जो विश्राम का दिन होगा, विश्राम के दिन क्या करना है उसमें लिखा है, श्रीपत्तोद पद्मानाम संख्याम सहस्र की मता प्रत्येक मपरा संख्या शतमष्टोत्तरम द्विजा। जिस दिन पूर्णाहुति होगी 5वें दिन, 5वां सोमवार, 108 संख्या में यहां लिखा है या तो पत्र या फूल। बिल्वपत्र मिल जाए, कई समय है बिल्वपत्र नहीं है तो बिल्वपत्र के अलावा कुछ भी हो, कमल पुष्प वो भी लिखा है, या जो आपके अनुकूल सामग्री पत्र पुष्प फल हों, उन फलों को अर्पित करके 108 संख्या में 5वें दिन पूर्ण करते हुए शिव से प्रार्थना करें। हे शिव पंचानन, विघ्नहर्ता, सुख शांति के प्रदाता भगवान सदाशिव, हमें भी सुखी बनाए। आप कालातीत हैं, आप परम कृपालु हैं। हे शिव, उनकी स्तुति करें। मनोवांछित जो आपके मन में इच्छाएं उनको शिव के सामने बोलते हुए प्रार्थना करें। जिस कामना को लेकर आपने इस व्रत को किया है, संकल्प को लिया है, उस व्रत को स्मरण करें और 108 बिल्वपत्र चढ़ाकर ब्राह्मण को दक्षिणा देकर धूप दीप नैवेद्य के द्वारा पूजन करके पुनः दीपक जलाकर शिव आराधना पूर्ण करें। यदि आप ऐसा 5 बार करते तो इस व्रत का नाम है पाशुपात व्रत। भगवान पशुपतिनाथ आदिदेव महादेव को प्राप्त करने का व्रत। अवश्य ही जो इस तरह से इस व्रत को आराधना को करता है, भगवान सदा से प्रसन्न होकर उन इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। करते रहिए। हो सके कभी आपको ऐसा लगे तो आप शिव आराधना जरूर करिए। सुनते रहें। अब समय समय पर आपको समयाभाव रहता है, हर समय पूरी जानकारी तो मिल नहीं पाएगी और हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि अब शिव पुराण विशाल है। ये तो समुद्र है, कुछ मोती निकाल लो ये तो भरा पड़ा है, समुद्र है ना। समुद्र में जितने गहरे जाओगे वो तो अंत नहीं है उसका, डूबते जाओ डूबते जाओ। शिव महापुराण समुद्र की तरह, डूबते जैसे डूबोगे कुछ ना कुछ हाथ लग ही जाएगा शिव का। तो शिव पुराण सुनते रहें। जब कभी शिव पुराण हो, आयोजन की इच्छा हो तो भगवान महामृत्युंजय एक मंत्र की आराधना, ओम नमः शिवाय। वैसे शिव पुराण के अनुसार जो लिखा है कि जिसके वक्ष में जनेऊ हो, जनेऊधारी ओम नमः शिवाय बोले, और जिनके वक्ष में जनेऊ नहीं है, जो अपवित्र अवस्था में रहते हैं, वो शिवाय नमः बोलकर भी वो फल प्राप्त करते हैं। नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। ओम